हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग। कह रहा है सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, चलिए आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल डाटा। तो यही ऑप्शन सही है। ये क्या है, एक तरह का मशीन लर्निंग का टाइप्स है, जहाँ पे जो मॉडल होता है वो लेबल्ड डेटा से जो है लर्न करता है। ठीक है ना, लेबल्ड डेटा से यूज करता है। तो सुपरवाइज लर्निंग में लेबल्ड डाटा होता है, वही अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, अनलेबल्ड डेटा होता है। जब भी लेबल्ड डाटा देखिएगा मीन्स सुपरवाइज लर्निंग हो जाएगा। और सुपरवाइज लर्निंग क्या हो गया, मशीन लर्निंग का ही टाइप्स हो गया। मशीन लर्निंग का 3 टाइप, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है ना, तो सुपरवाइज लर्निंग में जो डेटा होगा वो क्या होगा, लेबल्ड डेटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज फॉर रिग्रेशन टास्क इन सुपरवाइज लर्निंग। कह रहा है इसमें से कौन सा एल्गोरिथम जो है जिसको जो है यूज किया जाता है रिग्रेशन टास्क के लिए। ठीक है ना, तो लीनियर रिग्रेशन का यूज किया जाता है रिग्रेशन टास्क के लिए सुपरवाइज लर्निंग में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन सुपरवाइज लर्निंग व्हाट इज द यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ए मॉडल। ठीक है, कह रहा है सुपरवाइज लर्निंग में किसका यूज किया जाता है, परफॉर्मेंस को, मॉडल के जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो मॉडल के परफॉर्मेंस को यूज करने के लिए एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल का यूज किया जाता है, जिससे आप जो मॉडल है उसके परफॉर्मेंस को जो है मेजर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल के थ्रू। तो 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 विच एल्गोरिथम इज ऑफन यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क इन सुपरवाइज लर्निंग। देखिए कह रहा है कौन सा एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, किसके लिए, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए। बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए सुपरवाइज लर्निंग में कौन सा एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, तो बाइनरी टास्क के लिए जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज किया जाता है, एसवीएम का, सपोर्ट वेक्टर मशीन। या कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ देता है एसवीएम का, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो बाइनरी टास्क के लिए, बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है सुपरवाइज लर्निंग में। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है जिसमें लेबल्ड डेटा होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है, इसमें कोई लेबल्ड डाटा नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ए टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल रन्स विदाउट एनी गाइडेंस। उसमें गाइड किया होता है, मॉडल को गाइड किया जाता है पहले से। ठीक है ना, उस बेसिस पे प्रिडिक्शन करता है। इसमें पहले से कोई गाइडेंस नहीं रहता है। ठीक है ना, विदाउट गाइडेंस होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सुपरवाइज लर्निंग टास्क। सुपरवाइज लर्निंग टास्क का एग्जाम्पल पूछ रहा है, कौन सा होगा। ठीक है, तो इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन क्या है, सुपरवाइज लर्निंग टास्क का एग्जाम्पल है। वही अनसुपरवाइज लर्निंग टास्क पूछेगा तो क्लस्टरिंग हो जाएगा। अनसुपरवाइज लर्निंग टास्क का एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो क्लस्टरिंग हो जाएगा। ठीक है ना, और सुपरवाइज लर्निंग टास्क का जो एग्जाम्पल हो तो इमेज क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए अनसुपरवाइज से भी आ गया। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन
अनसुपरवाइज लर्निंग टास्क। अनसुपरवाइज लर्निंग टास्क का कौन सा एग्जाम्पल है ये पूछ रहा है। तो क्लस्टरिंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग टास्क का जो है एग्जाम्पल है। अनसुपरवाइज लर्निंग का ऑप्शन बी हो जाएगा। सुपरवाइज का पूछेगा तो इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है ना, और अनसुपरवाइज का इमेज क्लासिफिकेशन हो गया। ये इमेज क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड का हो गया, सुपरवाइज्ड का हो गया, और अनसुपरवाइज्ड का हो गया क्लस्टरिंग। अनसुपरवाइज्ड का हो गया क्लस्टरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द के मीन्स एल्गोरिथम इज ए। के मीन्स एल्गोरिथम क्या है, तो के मीन्स एल्गोरिथम जो है ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक है ना। के मीन्स एल्गोरिथम का जो है यूज किया जाता है किसमें, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज किया जाता है। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक है ना। के मीन्स एल्गोरिथम ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज। जब नंबर ऑफ फीचर्स जो है इंक्रीज होगा तो फिर क्या क्या होगा, फीचर्स इंक्रीज करेगा तो कंप्यूटेशनल टाइम भी इंक्रीज करेगा। जो कंप्यूट करने का, कैलकुलेट करने का जो टाइम होगा वो इंक्रीज करेगा, सही बात है, इंक्रीज करेगा। मॉडल बिकम्स कॉम्प्लेक्स, मॉडल भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फीचर जब भी ज़्यादा फीचर ऐड कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मॉडल। लर्निंग एक्यूरेसी डिक्रीजेज, अगर बहुत सारा फीचर आप बढ़ाते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, जो एक्यूरेसी है वो भी डिक्रीज करेगा। तो ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी 9 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वाइल रनिंग द सेम एल्गोरिथम मल्टीपल टाइम्स। सेम एल्गोरिथम को जो है मल्टीपल टाइम, बहुत टाइम जो है सेम एल्गोरिथम को रन करवाते हैं। विच एल्गोरिथम प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा एल्गोरिथम जो है मल्टीपल टाइम्स रन करवाने पे भी सेम जो है रिजल्ट देता है। तो ऐसा जो है हियरार्चिकल क्लस्टरिंग में होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, मल्टीपल्स टाइम आप इसको रन करवाते हैं फिर भी ये रिजल्ट क्या देगा, सेम ही रिजल्ट देता है। हियरार्चिकल क्लस्टरिंग में ऐसा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANN। ANN का क्या फुल फॉर्म है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है ना। जैसे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क हम लोग के मस्तिष्क में होता है, सेम उसी बेसिस पे जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का डिजाइन किया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ANN का फुल फॉर्म हो गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, व्हाट इज परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन जो है क्या है ये बताना है। परसेप्ट्रॉन जो है क्या है, तो परसेप्ट्रॉन क्या होता है, परसेप्ट्रॉन इज ए सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क विथ प्री प्रोसेसिंग। ये सिंगल लेयर जो है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वाज इन्वेंटेड इन। सबसे पहला जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है कब इन्वेंट किया गया था, तो 1958 में किया गया था। 1958 1958 में जो है पहला न्यूरल नेटवर्क जो है इन्वेंट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूरल नेटवर्क। कह रहा है न्यूरल नेटवर्क के लिए कौन सा सही है। इट हैज ए सेट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शन, बिल्कुल सही बात है, इसमें नोड्स और कनेक्शन होता है। ईच नोड कंप्यूट्स इट्स वेटेज इनपुट, ये भी सही है, जो प्रत्येक नोड होता है वो क्या करता है, वेट्स जो है कैलकुलेट करता है अपना वेट्स। ए नोड कुड बी इन एन एक्साइटेड स्टेट और नॉन एक्साइटेड स्टेट, ये भी सही है। नोड जो है एक्साइटेड या फिर नॉन एक्साइटेड दोनों स्टेट में रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी हो जाएगा 14 का।
है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरो सॉफ्टवेयर। कह रहा है न्यूरो सॉफ्टवेयर जो है इनमें से क्या है। तो न्यूरो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एंड इजी न्यूरल नेटवर्क होता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इजी न्यूरल नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग और इजी न्यूरल नेटवर्क होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 15 का, सी हो जाएगा। न्यूरो सॉफ्टवेयर इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इजी न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 15 MCQ क्वेश्चन को किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस का। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।